अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम लर्न करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में। इसमें आप जो है वो अपडेट कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ द लर्निंग मॉडल में। और लर्निंग रिग्रेशन जिसके अंदर पैरामीटर्स जो है वो कोफिशिएंट्स होते हैं इन द न्यूरल नेटवर्क में, जिसमें जो है वो दे आर वेट्स। इसमें यहाँ प्रोसीजर पुट किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप स्टार्ट कर रहे हैं कोफिशिएंट इनिशियल वैल्यू के साथ, और फंक्शन कोफिशिएंट वैल्यू जो है वो मे बी इधर 0.0 और एनी स्मॉल आर्बिट्रेरी वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया। कोफिशिएंट वैल्यू पुट की गई जिसमें आप स्टार्ट कर रहे हैं 0.0 से। आफ्टर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ द कोफिशिएंट जिसको प्लग कर रहे हैं फंक्शन में विद द हेल्प इन इवैल्यूएटिंग। कॉस्ट पुट की गई है और कॉस्ट इवैल्यूएट जो है वो एफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू एफ कोफिशिएंट इसको रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट जो है वो आप डेरिवेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो है वन ऑफ द कंसेप्ट है जिसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं फंक्शन को। स्लोप है जिसमें जो है वो गिवन इंस्टेंस पुट किया गया। और इन ऑर्डर टू नो डायरेक्शन जो है वो जिसमें वैल्यूज पुट की गई है, कोफिशिएंट जो है वो मूव कर रहे हैं जिसमें हमें जरूरत होती है कैलकुलेट कर रहे हैं स्लोप एज टू इनकम पॉलिश लो कॉस्ट इन द नेक्स्ट इटरेशन। इसके बाद डेल्टा जो है वैल्यू पुट की गई है डेरिवेटिव कॉस्ट से रिप्रेजेंट किया गया। देन जो है वो यहाँ पे डाउनहिल डायरेक्शन जो है पाई जाती है। फर्दर जो है वो हेल्प दे रही होती है अपडेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स में। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे अल्फा लर्निंग रेट पैरामीटर जिसमें आप हैंडल कर रहे हैं अमाउंट ऑफ अमेंडमेंट्स मेड बाय कोफिशिएंट्स ऑन ईच अपडेट में। यहाँ पे आप देखें कोफिशिएंट्स पुट किया गया, अल्फा और डेल्टा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। कॉस्ट ऑफ कोफिशिएंट रीचेस जिसमें पहुंच जाती है 0.0 और समवट क्लोज इनफ टू इट। होल प्रोसेस जो है वो यहाँ पे रिट्रेट कर रहा होता है अगेन एंड अगेन। इसमें जो है वो यहाँ पे कंक्लूड किया गया ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो है वो सिंपल एज वेल ए स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है जो रिक्वायर्ड है, जिसमें हम जानते हैं ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन सिंपली कर रहे हैं फंक्शन को, जिसमें जो है वो विलिंग टू ऑप्टिमाइज जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे जो है वो फॉर एवरी रिपीटिशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट मेन एम है बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो है प्रोसेसेस है ऑफ ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए। इन केस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, देन बैच ग्रेडियंट डिसेंट जो अटेंड कर रहा होता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड लेस प्रेफरेबल टू एल्गोरिथम फॉर बैच ग्रेडियंट डिसेंट। यहाँ पुट किया गया लेट m बी अ नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स एंड n बी द नंबर ऑफ फीचर्स। अगेन अज्यूम किया गया h की रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोथेसिस फॉर लीनियर रिग्रेशन, और ये जो है यहाँ पे पुट किया गया h0 सॉरी जो नोट कर रहा है ए हाइपोथेसिस फॉर लीनियर रिग्रेशन, और सिग्मा कंप्यूट कर रहा है सम कर रहा है ट्रेनिंग एग्जांपल्स को फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू m। कॉस्ट ऑफ फंक्शन विल बी कंप्यूटेड बाय, यहाँ पे जो है वो फार्मूला जो है रिप्रेजेंट किया गया जिसमें जे ट्रेन पुट किया गया। उसके बाद यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है लीनियर रिग्रेशन पुट किया गया रिपीट, और यहाँ पे जो है माइनस किया गया लर्निंग रेट को फॉर एवरी जे इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से n तक रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे नीचे बताया गया x1 i जो है इंडिकेट कर रहा है jth feature of the ith training example. In case if m is very large, then the derivative will fail to converge at a global minimum. अब जो अब हम बात करते हैं stochastic gradient descent. Simple repetition है stochastic gradient descent process. Only training example में आप इसे यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसमें जो है नेसेसिटीज होती हैं फॉर ऑल द पैरामीटर के लिए जो अपडेट कर रहे हैं आफ्टर द वन सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल जो है प्रोसेस कर रहे हैं पर सिंगल इटरेशन। इसका जो है टेंड टू बी मच फास्टर होता है देन दैट द बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं देन प्रोसेस कर रहे हैं सिंपल एग्जांपल ड्यू टू विच सिस्टम में अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ रेपिटेशंस। इवनली ट्रेन जो है पैरामीटर जिसमें प्रोवाइड कर रही है बाय ईच टाइप ऑफ डाटा प्रॉपर्ली शफल कर रही है डाटा सेट को। यहाँ पुट की गई है एल्गोरिथम फॉर स्टोचास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। सपोज किया गया बी ट्रेनिंग एग्जांपल, कॉस्ट पुट की गई है जे ट्रेन, अगेन रिपीट पुट किया गया सेम प्रोसीजर फॉर एवरी। इस तरीके से आपने यहाँ पे कॉस्ट वगैरह पुट करनी होती है। कन्वर्जेंस स्टैंड्स इन डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो है फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ टुवर्ड्स द मिनिमम। एल्गोरिथम कन्वर्ज जो है वो टुवर्ड्स द ग्लोबल मिनिमम इन केस द कॉस्ट फंक्शन in is a convex also towards the local minimum if the function is not convex। यहाँ पुट किया गया सेम प्रोसीजर है
इन केस ऑफ स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जो फ्लक्चुएट कर रहा होता है ऑल ऑफ द ग्लोबल मिनिमम रेदर देन कन्वर्जिंग। लर्निंग रेट जो है वो चेंज स्लोली है देन द प्रोसेस कर रहे हैं वन एग्जांपल इन वन इटरेशन में टेंस जो है वो काफी सारा नॉइसी है। बैक प्रोपगेशन जो है कंसिस्ट है इनपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स एंड आउटपुट लेयर एट लीस्ट वन हिडन लेयर पे। न्यूरॉन परफॉर्म कर रही है वेट सम अपॉन द इनपुट लेयर जिसको हम यूज कर रहे हैं देन जो है वो यूज कर रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन एज एन इनपुट के तौर पे। स्पेशली ये जो है वो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है। इसके अंदर हम मेक कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं यूज ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हम टीच कर रहे हैं नेटवर्क को और कॉन्स्टेंटली जो है वो अपडेट कर रहे हैं वेट्स ऑफ द न्यूट्रॉन यहाँ पे नेटवर्क अंटिल द डिजायर्ड आउटपुट इज मेट बाय द नेटवर्क। इसके अंदर इंक्लूड है सम फॉलोइंग फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रेनिंग के लिए परफॉर्मेंस एंड ऑफ द नेटवर्क के लिए। फर्स्ट आता है यहाँ पे रैंडम इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेट्स, सेकंड आता है नंबर ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स, थर्ड आता है नंबर ऑफ हिडन न्यूरॉन्स, फोर्थ आता है दी ट्रेनिंग सेट एंड लास्ट आता है टीचिंग पैरामीटर वैल्यूज सच एज लर्निंग रेट एंड मोमेंटम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।